आज हम बात कर रहे हैं बर्गर मैन की कहानी के बारे में, जिसके बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते थे। धीरे धीरे उस बर्गर मैन का व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों, जिसे आप बर्गर सेलर समझ रहे हैं वो एक खतरनाक साइको किलर था, जिसके कारनामे सुनकर दुनिया हैरान थी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बर्गर सेलर की कहानी के बारे में बात करेंगे, जिसको लोग बर्गर मैन के नाम से जानते थे। बिहार के बेगूसराय जिले में रहने वाले मिस्टर केशव चौधरी अमेरिका में आईटी इंजीनियर हैं। यूँ तो उनका ऑफिस वाशिंगटन में है, लेकिन एक दिन किसी काम से उन्हें अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में जाना हुआ। केशव चौधरी फ्लाइट से सुबह करीब 9 बजे बाल्टीमोर शहर पहुंचते हैं और उसी शाम केशव को ऑफिस का काम निपटा कर शाम में वाशिंगटन लौटना होता है। ऑफिस का काम निपटाते निपटाते केशव को शाम हो जाता है। मीटिंग वगैरह के चलते उन्हें उस दिन लंच करने का भी वक्त नहीं मिलता है। सारा काम निपटाने के बाद केशव जब वाशिंगटन की फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी नज़र एक बर्गर शॉप पर गई। साइन बोर्ड पर बर्गर की तस्वीर देखकर केशव अपनी भूख को रोक नहीं पाए और टैक्सी वाले को 2 मिनट रुकने को कहा। ड्राइवर टैक्सी को टेम्प्रोरी पार्किंग एरिया में कार पार्क करता है और केशव चौधरी नीचे उतरते हैं और बर्गर शॉप के अंदर चले जाते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि बर्गर लेने के लिए करीब 5 से 6 लोग लाइन में लगे हैं। अमेरिका के किसी शॉप में इतनी संख्या में ग्राहक देखकर केशव सोचते हैं कि उनका यहाँ रुकना सही फैसला रहा। वाकई इस शॉप में बर्गर में कुछ बात होगी जो इतने ग्राहक यहाँ पे आ रहे हैं। यही सारी बातें सोचते सोचते लाइन में केशव चौधरी का नंबर आ जाता है। दिन भर से भूखे थे, इसलिए वह कुछ हैवी खाना खाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पोर्क बर्गर की डिमांड की। हाथ में बर्गर लेकर केशव चौधरी अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ते हैं। भूख इतनी तेज थी कि वह टैक्सी तक आते आते बर्गर का एक बाइट ले लेते हैं। पहली ही बाइट में केशव चौधरी को यह बर्गर कुछ अलग लगा। इस बर्गर का टेस्ट नॉर्मल मार्केट में बिकने वाले बर्गर के टेस्ट से ज़्यादा जूसी था। टेस्ट अच्छा होने के चलते केशव फटाफट बर्गर फिनिश कर देते हैं। बाल्टीमोर शहर के इस बर्गर शॉप पर आने वाले लगभग हर ग्राहक की कुछ ऐसी ही फीलिंग थी। इस शॉप का बर्गर जो कोई भी एक बार खा लेता था, वह यहाँ बार बार आता था। यहाँ के बर्गर का अलग स्वाद और इसका जूसी होना लोगों को यहाँ खींच लाता था। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर के इस शॉप पर बिकने वाला बर्गर अलग स्वाद इसलिए था क्योंकि इसके पीछे एक चौंकाने वाली वजह थी। दरअसल यह शॉप एक साइको किलर चलाता था। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार अगर आपको साइको किलर की ही कहानी बतानी थी तो इतनी लंबी कहानी क्यों बताई। इसकी वजह यह है दोस्तों कि यह साइको किलर इतनी सफाई से अपने मुसम्मे को पूरा कर रहा था कि एक आम आदमी कभी नहीं समझ सकता था कि बर्गर का स्वाद अलग होने की वजह उसका टेस्ट नहीं, बल्कि उसके बर्गर में पोर्क के साथ साथ इंसानों का मांस मिला होता था। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में जॉन मैथनी नाम का शख्स रहता था। वह बचपन से ही थोड़ा सनकी स्वभाव का था। उम्र बढ़ने के साथ उसकी शादी हुई और कुछ दिन बाद उसको एक बेटा भी हो गया। लाइफ में इतना कुछ बदलने के बाद भी जॉन मैथनी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बात से उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहने लगी। जॉन मैथनी के सनक से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी बिना बताए बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। बेटे और पत्नी के जाने से जॉन मैथनी को काफ़ी दुख हुआ। वह कुछ समय के लिए डिप्रेशन में भी चल गया। अपनी बर्गर शॉप पर काम खत्म करने के बाद जॉन मैथनी रात को अपनी पत्नी और बेटे की तलाश करता रहता। तभी किसी दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी ड्रग्स लेने के लिए बाल्टीमोर शहर के एक ब्रिज के नीचे आती है। जॉन मैथनी पत्नी के तलाश में उस ब्रिज के पास पहुंचा। उसे वहां पत्नी नहीं मिली तो वहां 2 शख्स मिले। उसने उनसे अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ की। दोनों शख्स ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। ब्रिज के नीचे पत्नी के नहीं होने पर जॉन मैथनी बौखला गया और उसने कुल्हाड़ी के वार से उन दोनों शख्स की हत्या कर दी। जॉन मैथनी जब दोनों शख्स की हत्या कर रहा था, तभी उस वक्त नदी में मछली पकड़ रही एक महिला ने उसे देख लिया। सबूत मिटाने के इरादे से जॉन मैथनी ने उस महिला का भी कत्ल कर दिया। तीनों की डेड बॉडी वही नदी में डालकर वह अपने घर चला गया। नदी से शव बरामद होने पर पुलिस ने जॉन मैथनी को अरेस्ट किया। अमेरिकी पुलिस ने जॉन मैथनी के खिलाफ कोर्ट में पक्का सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते कुछ ही समय बाद वह रिहा हो गया। पत्नी से दूर रहने और कुछ समय जेल में होने के चलते उसके मन में फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा प्रबल हो चुकी थी।
जेल से निकलते ही उसने रात को प्रोसिक्यूट को बुलाया और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसकी हत्या कर दी। उसी रात उसने दूसरे प्रोसिक्यूट को बुलाया और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया। दोनों प्रोसिक्यूट की हत्या करने के बाद उसने उनकी डेड बॉडी को अपने फ्रिज में स्टोर कर लिया। जॉ मैथ्यू हर रोज उन दोनों डेड बॉडी का कुछ हिस्सा काट कर अपनी शॉप पर ले जाता और उसे पॉर्क में मिला देता। वह पॉर्क में मिलाकर दोनों प्रोसिक्यूट के मांस को बर्गर में भरकर लोगों को बेचने लगा। इंसानों का मांस मिलने की वजह से लोग बर्गर का टेस्ट दूसरे दुकानों से अलग था, इसीलिए कुछ ही समय में उसके दुकान में बर्गर की बिक्री काफ़ी अधिक हो गई। बर्गर की बिक्री बढ़ने पर उसने लगातार कत्ल करना चालू कर दिया और यह उसकी आदत बन गई। वह आए दिन शहर में किसी न किसी शख्स का कत्ल करता और अगले दिन कसका मीट बर्गर में भरकर लोगों को बेच देता। जॉ मैथ्यू इतनी सफाई से मर्डर करता कि पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल पा रही थी। वह डेड बॉडी को बर्गर में भरकर बेच देता, इसीलिए शुरुआत में पुलिस यह समझती कि शख्स लापता हो गया है। एक एक करके जब शहर में अचानक लोग गायब होने लगे तो पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ वारदातों में पुलिस को जॉ मैथ्यू पर संदेह तो हुआ, लेकिन सबूत नहीं होने पर वो उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। 1990 में शुरू हुआ यह सिलसिला करीब 1996 में जाकर रुका। साल 1996 में पुलिस ने जॉ मैथ्यू के खिलाफ सबूत जुटाने में सफल रही। जॉ मैथ्यू को अपने कारतूत का जरा भी शर्म नहीं थी। कोर्ट में पेशी के दौरान जॉ मैथ्यू ने जज के सामने कहा कि उसे अपने किए पर कोई मलाल नहीं है। उसने जज के सामने कहा कि वो अब तक सब कुछ ठीक कर रहा था। अगर वह किसी वजह से जेल से रिहा हो जाता है तो वह एक बार फिर से लोगों की हत्याएं करेगा और उसके मीट को बर्गर में भरकर बेचेगा। जॉ मैथ्यू का क्रिमिनल माइंडेड देखकर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। साल 2017 में जेल में ही जॉ मैथ्यू मृत पाया गया। इसका कारण अभी तक किसी को पता नहीं चला है। इस तरह एक साइको किलर का अंत हुआ। तो इसी के साथ यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। मिलते हैं अगली बार फिर दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।